नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज 28 फरवरी की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को शेयर करें। आज से जो है अपनी क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि जो है टाइमिंग का जो मिसबैलेंस होता है। पहले अपनी क्लासेस जो है तो मॉर्निंग लाइव रखते थे, लेकिन जो है करंट की क्लास जितना जल्दी आए उतना आपके लिए अच्छा है कि आप सोते सोते बेड से अपनी क्लास को जो है पूरा करके करंट के साथ अपने डे को स्टार्ट करें। तो बहुत जल्दी लगभग 5:15 पे जो है आपको मॉर्निंग अब डेली करंट की क्लास आपको मिल जाएगी। क्लास का मटेरियल रात में रेडी हो ही जाता है सोने से पहले, तो ये बेहतर रहेगा कि उसको रात में ही अपलोड करके मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आपको वो क्लास मिल जाए। तो वो आप उसमें जो है आप कमेंट्स भी करते रहेंगे। ये नहीं है कि लाइव में आपको कमेंट का आंसर मिलता है, तो वैसे ही आपको जैसे लाइव में आंसर मिलता था वैसे ही इसके कमेंट्स का भी आंसर मिलेगा। रेगुलर टाइम जो है बैलेंस हो जाएगा, और प्लस में आपका मॉर्निंग बेड से सोते सोते आप वीडियो को देखकर जो है आपको डे को करंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपना इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स का जो है फैक्टर है एग्जाम का, उसको मॉर्निंग में कुछ 15-20 मिनट आप मॉर्निंग में देखकर जो है इसको ये क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहले क्वेश्चन अपना, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो आज ही के दिन जो अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 28 फेब को। ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं इसकी जो है डिटेल्स। और कौन सा दिन है आपका रेयर डिजीज डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 28th Feb to mark the discovery of the Raman effect by the Indian scientist Sir Chandrasekhar Venkata Ramana. He discovered the Ramana effect on 28th Feb 1928. इस इफेक्ट का जो है आपको इन्होंने इन्वॉल्व किया था, खोजा था, डिस्कवर किया था इसी दिन, इसीलिए जो है 28 फेब को अपना नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जो है आपका ही वॉज ऑनर्ड विद द नोबल प्राइज इन फिजिक्स सब्जेक्ट्स 1930 को जो है नोबेल प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया था। और कौन सा दिन आज के दिन आपका रेयर डिजीज डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। हाल में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन जो है आपका एथेना 1 चंद्र मिशन जो है उसको लॉन्च कर रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स एथेना मून मिशन? तो कौन सा आपका नासा जो है इसको लॉन्च करने वाला है इस मिशन को आपका सॉइल टेस्टिंग के लिए, जो है मून की आपकी सॉइल टेस्टिंग के लिए जो है मेनली ये मिशन जो है रखा गया है। नासा का नाम क्या है? एथेना इसका जो है आपका नाम रखा गया है। द एथेना लूनर मिशन इज पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, सीएलपीएस का ये पार्ट है आपका, विच एम्स टू encourage private sector involvement in lunar exploration. The mission will be explore the lunar south pole using scientific instruments to study the chemical composition of lunar soil and search for वाटर रिसोर्सेज की सर्च के लिए जो आपका मिशन है। नाम क्या है? एथेना। इसके लिए जो आपका प्राइवेट सेक्टर्स को इसके लिए अट्रैक्ट करने का जो मिशन है उसका भी एक पार्ट है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर जो है, थर्ड पार्टी जो इसको लॉन्च करने का काम नासा करती है, उसी का ये आपका पार्ट है एथेना 1 मिशन। सॉइल टेस्टिंग और वाटर रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए जो आपका मून पे ये काम करेगा साउथ पोल पर। हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 रिसेंटली हेल्ड? तो ये गुजरात में बात करें तो कहाँ? द्वारका के अंदर जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। गुजरात मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा 2025 ऑर्गेनाइज एट बैट द्वारका टू सिक्योर आइसलैंड्स कॉम्बैक्ट इलीगल इंक्रोचमेंट। जो आपकी इलीगल इंक्रोचमेंट वहाँ थी उससे लड़ने के लिए जो इसको ऑर्गेनाइज किया है। जल थल क्यों रखा गया है? इसमें दोनों अपनी सेनाएं जो है, जल और थल सेनाएं जो है इसमें हिस्सा लेती है, अपनी नेवी और आपकी आर्मी। हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी जो है आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? इन विच स्टेट वेयर एंशियंट आत्मा पूजा रिचुअल्स रिमेन्स रिसेंटली डिस्कवर्ड इन बेलूर विलेज? तो बेलूर विलेज ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है रिसेंटली डिस्कवर्ड सेंचुरीज ओल्ड आत्मा पूजा रिचुअल्स रिमेन्स इन बेलूर विलेज, केरला। केरला गांव के जो है बेलूर विलेज है, वहाँ मिले हैं। ऐसी ऐसी जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं आत्मा पूजा को जो आपको डिफाइन करती है वो मिली हैं। दीज आर्टिफिकेट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू एंशिएंट स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस शोकेसिंग यूनिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन फ्रॉम द रीजन। जो आपका पुराना जो है विश्वास है आत्मा पे, स्पिरिचुअल स्पिरिट्स पे जो विश्वास है उसको जो है ये दर्शाता है, कैसे उसको जो है पूजा जाता था, कैसे आपके धार्मिक आपके अनुष्ठान उस टाइम होते थे, उसको ये दर्शाता है। कहाँ मिला है? केरला। केरला में बात करें तो कौन सा आपका विलेज है?
बेलूर विलेज है, वहाँ ये आपके साक्ष्य मिले हैं किसके, आत्म पूजा के जो है रिचुअल्स है उसके सेशन। तो आपकी स्टेट की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका, ए केरला ऑप्शन आपका जो है सही आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक स्टैब्लिश, तो कहाँ आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क के अंदर स्टैब्लिश किया गया है। ये आपका कहाँ स्थित है, अब वैसे बात करें जगह तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको जो स्टैब्लिश किया गया है। इंडिया का पहला कौन सा आपका वन्यजीव बायो बैंक, और इसका कार्य क्या है, वन्य जीव संरक्षण, जैसे आपकी लुप्त तो होती हुई प्रजाति हैं उनको जो है इस प्रकार से उनका बायो बैंक का यूज करते हुए उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए जो आपकी जो मिशन चलाए जाते हैं, उनके कंजर्वेशन के जो मिशन चलाए जाते हैं उसमें एक काम करेगा आपका, कहाँ, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया का पहला फास्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक वाज इनॉग्रेटेड एट द पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहाँ जो इसको स्टैब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में कितनी निवेश राशि स्वीकृत की गई, तो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर, अपना जो हाल फिलहाल एमपी के अंदर जो आपका इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है स्टार्ट हुआ था, 2 दिन का जो समिट था, इनोग्रेशन किसने किया था, पीएम ने जो उसका इनोग्रेशन, तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हासिल की है, तो ये रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट 26.61 जो है 26.61 ट्रिलियन जो है आपकी रुपीज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई। इसके अंदर आपका 1 ट्रिलियन किसको जो है दर्शाता है, इसमें ट्रिलियन में जैसे मैंने लिखा था 1 लाख करोड़ को जो है आपको दर्शाता है, तो 26.61 लाख करोड़ जो है टोटल इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत अपना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था उसके दौरान जो है प्राप्त हुई। कहाँ हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। द 2 डे समिट GIS 2025 inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in Bhopal on February 24 concluded with a surge of investment proposal totaling to 26.61 lakh crore, which come with a potential to create over 17 lakh jobs across various sectors in the state. PM Modi credited the state's strategical location in the heart of India, its robust infrastructure and government initiatives aimed at the fostering a conducive business environment for this। जिस स्पेशल कौन से भोपाल के सेक्टर में, मध्य प्रदेश के सेक्टर में, वो उसका इन्वायरमेंट इफेक्ट किया है। पीएम का कहना है कि वहाँ जो सिचुएशंस है, वहाँ की लोकेशन ने इफेक्ट किया है कि इतने लाख जो है आपका करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ प्राप्त हुआ, और कितनी जो है लगभग 17 लाख जॉब्स इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो है पैदा की जाएगी अक्रॉस इंडिया। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का परीक्षण किस राज्य में किया रिसेंटली, where did DRDO and the Indian Navy conduct the test of the Naval Anti-Ship Missile Short Range, जो है NASM है, SR है, उसका परीक्षण कहाँ किया, तो उड़ीसा के अंदर किया। किसने किया, DRDO। तो DRDO की फुल फॉर्म देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसका जो आपका परीक्षण किया। कहाँ आपका जो है, नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स the naval anti-ship missile short range. The missile was launched from the Indian Navy Sea King helicopter and demonstrated its capability against ship targets. During the trial, the missile engaged a small ship target in sea skimming mode at its maximum range, successfully validating its man-in-loop feature. This feature enables real-time target selection and its flight regretting, enhancing operation flexibility. The missile is equipped with an indigenous imaging infrared seeker for terminal guidance, ensuring high accuracy strikes। जो है आपको हेलीकॉप्टर से इसको जो है लैंड किया गया सी के अंदर, जो एक स्मॉल शिप को टारगेट बनाते हुए, इसमें अलग अलग फीचर्स को यूज़ करते हुए उसको सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया गया। उड़ीसा से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया। नाम क्या है इसका, NASM SR जो है आपका किसके द्वारा जो है इसको आपका DRDO के द्वारा इसको जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसका, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट अपना, विश्व की पहली क्वांटम चिप मजेरना 1 किसने प्रस्तुत की, तो आपका किसने, आपका ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो है आपका पहली बार लॉन्च किया है। क्वांटम चिप है पहली, मेजराना 1 जो है इसका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज मेजराना 1 द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप ऑन द वेडनेसडे विद CEO सत्या नडेला। CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, सत्या नडेला की जो है उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया था। कंपनी की बात करें तो किस कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वो इज चेयरिंग द 7 मेंबर कमेटी फ्रॉम बाई
IRDAI टू रिव्यू द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इसको जो है कौन अध्यक्ष कर रहे हैं? आपके दिनेश खारा। और दिनेश खारा कौन है? हाल फिलहाल SBI के जो है चेयरमैन है। वो इसकी जो है आपकी कौन सा एक्ट है? 1938 एक्ट है, उसकी जो है चेंजेस, उसमें चेंजेस की कोई रिक्वायरमेंट है, उसकी जो है आपकी सत्यता को खोज करते हुए उसको जो है एक्ट की आपकी क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सात सदस्यीय जो कमेटी की किसकी समीक्षा के लिए जो है आपका 1938 का जो है एक्ट है, उसकी समीक्षा के लिए जो है आपकी समिति गठन की है। कितने मेंबर्स की? 7 मेंबर्स की। उसके अध्यक्ष का क्वेश्चन था अपना, तो कौन है? दिनेश खारा। और कमेटी में मेंबर्स कितने हैं? आपके 7। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द शिक्षा संजीवनी बीमा योजना फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर स्कूल चिल्ड्रंस? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है आपके खासकर ये उन्हीं बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आपके इनरोल्ड है, उनको जो है आपका सुरक्षा बीमा, जैसे आप बच्चे स्कूल के लिए ट्रैवल करते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स जो है देखने को मिलते हैं कि स्कूल जाते समय आते समय जो है बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो उनके लिए जो आपका स्पेशली शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है रोड एक्सीडेंट से बच्चों को जो है आपको बीमा प्रोवाइड करने के लिए 1 से 1.3 लाख का जो है आपका बीमा कवर होगा। किसके अंदर? जो आपका जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जो है इनरोल्ड है। तो अब आज की क्लास में इतना ही था। कल की रिवीजन क्लास अब आपके सामने हम करते हैं। डेली का अपना यही रूटीन रहता है, पहले जो आपकी न्यू क्लास और फिर आपकी जो है रिवीजन क्लास रहती है। विश्व एनजीओ दिवस जो है कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व? तो कब जो है आपका कल के दिन था आपका 27 को। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक और नाम से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से भी जाना जाता है, NPO के नाम से भी आपका जाना जाता है। किस दिन मनाया जाता है? आपका 27 को वर्ल्ड एनजीओ डे। हाल ही में चर्चा में रही टी हॉर्स रोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका एंशियंट ट्रेड रूट था टी हॉर्स रोड। टी कहाँ से? आपका चाइना से ट्रेड होता था, और आपका किसको जोड़ता था? तिब्बत को और इंडिया को और चाइना को जो आपस में कनेक्ट करता था। टी कहाँ से? चाइना से इंपोर्ट होती थी, और हॉर्स कहाँ से रोड इंपोर्ट होते थे? वो होते थे तिब्बत से इंपोर्ट। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया कौन सी रोड? टी हॉर्स रोड। और किसको लिए? एंशियंट ट्रेड रूट जो कनेक्टिंग चाइना, तिब्बत और इंडिया को जो है कनेक्ट करता था, उसके बारे में है। और इसीलिए हाल फिलहाल आपका चर्चा में है कौन सी रोड है? टी हॉर्स रोड। क्यों इसका नाम टी हॉर्स है? टी सिर्फ इसमें ऐसे लिखा जाता है टी हॉर्स रोड। टी से कौन सा आपका टी बन गया, और हॉर्स आपका रोड इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि टी और हॉर्स का इससे जो आपका ट्रेड किया जाता था। ये आपकी पूरी स्ट्रक्चर है इसकी, टी हॉर्स रोड जो है हॉर्स की तरह से आपका थोड़ी स्ट्रक्चर दिखती भी है, और टी नुमा जो स्ट्रक्चर दिखती है, इसी से रिलेट करते हुए टी और हॉर्स से भी रिलेट किया और इसकी स्ट्रक्चर से भी रिलेट करते हुए इसका जो है नामकरण किया गया है क्या? टी हॉर्स रोड जो है आपका। नेक्स्ट अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति हेल्ड? तो कहाँ ये आपका पहली बार ऑर्गेनाइज करवाया गया? न्यू दिल्ली के अंदर जो आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, किसे जो है स्क्वैश खिलाड़ी ने संन्यास से वापसी करके ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 जीता? तो किसने? इसने सौरव घोषाल ने इसको टूर्नामेंट को जीता है। 2024 में इन्होंने आपके जो है प्रोफेशनल स्क्वैश से आपका इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में यह हाल फिलहाल एक टाइटल यह ऑर्गेनाइज हुआ था ऑक्टेन सिडनी क्लासिक, उसको जो है जीता है किसने? सौरव घोषाल ने। नेक्स्ट अपना, किस देश ने 2025 में बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप के फाइनल में चीन को हराकर अपना पहला खिताब जीता? विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग चाइना इन द 2025 फाइनल? तो किसको जो है आपको चाइना ने हराया? इंडोनेशिया ने चाइना को हराकर इस टाइटल को जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन जो है आपका सदस्य नहीं है? तो कौन से कंट्री इसमें से इसकी जो है आपकी BOBP IGO की जो आपकी अध्यक्ष सदस्य नहीं है? बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा देश इनमें से आपका? थाईलैंड जो है इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 पर, ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस को किस संगठन ने लॉन्च किया? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल कोएलिशन फॉर द सोशल जस्टिस? तो किसने इसको लॉन्च किया है? सोशल जस्टिस है, तो सोशल से संबंधित नहीं है, ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो इसको किसने? आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लॉन्च किया है, और ILO के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर।
भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा आयोग एनसीएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सोशल सिक्योरिटी एनसीएसएस इन इंडिया? तो क्या है इसका? पॉलिसीज और सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के लिए जो है आपका पॉलिसीज को डेवलप करना इसका जो है उद्देश्य है किसका? एनसीएसएस। और एनसीएसएस की फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर सोशल सिक्योरिटी जो है किसकी फुल फॉर्म है? एनसीएसएस। और इसका क्या आपका एम है, इसका कार्य क्या है? पॉलिसीज बनाना किस सेक्टर के लिए? सोशल जस्टिस और वेलफेयर के लिए जो है पॉलिसी मेकिंग का कार्य है इसका। काले प्लास्टिक के बारे में मुख्य चिंता का क्या जो है चिंता क्या है, जैसा कि समाचारों में अक्सर रिपोर्ट किया जा रहा है हाल फिलहाल? व्हाट इज द मेन कंसर्न अबाउट द ब्लैक प्लास्टिक एज फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड इन द न्यूज़? तो इट में कंटेन हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है कंटेंट करता है, हार्मफुल जो है सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो अपनी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, उसको जो है कंटेन करता है। स्पेशली कौन सा प्लास्टिक? ब्लैक प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक सारा ही हार्मफुल बताया जाता है, लेकिन कुछ जो है यूज़ में हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये इन यूज़ जैसे अपने जलाने के बाद में तो प्लास्टिक कहते हैं प्रदूषण करता ही, लेकिन इन यूज़ करते हैं टाइम भी ये खतरनाक बताया जाता है। कौन सा? आपका ब्लैक प्लास्टिक। और ये हाल फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम परियोजना पंजीकरण में दुनिया में कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? विच कंट्री इज सेकंड इन द वर्ल्ड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन? तो कौन सा देश अपना जो है इंडिया इसमें जो है वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर बना हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, आपका सीपीओ मेंस के जो है क्या एडमिट कार्ड जो है आपके आउट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतजार था आप सभी को। जैसे कि काफ़ी टाइम पिछले साल की तुलना में देखें तो सीपीओ मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज़ करने में इस बार एसएससी ने काफ़ी टाइम लिया है, लेकिन अब टाइम बिल्कुल नहीं दिया है। सिर्फ एक हफ्ते बाद में आपका एग्ज़ाम जो है सीपीओ मेंस का है, तो उसके लिए आप तैयारी जो है कस लीजिए। एक हफ्ते को अच्छे से आप यूज़ करें और आपकी जो है खाकी है, आपके स्टार्स हैं वो आपके पास हो, यही मेरी कामना है आपके लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग अगेन।